ये जो रिमूव हो रहा है डे बाय डे, तो इसमें होता क्या है ना कि आपकी स्किन डे बाय डे चेंज होती रहती है। यानी कि जब आप लोग पीलिंग का एप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस का एप्लीकेशन करते हैं, तो वहाँ पर व्हाइट फ्रोस्टिंग होती है, जो कि इस तरह का होती है। अगर आप लोग टी से क्रॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका स्कार्स है वो इस तरह का स्कार्स है क्या? क्योंकि एट्रोफिक स्कार्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन एट्रोफिक स्कार्स में भी आइसपिक स्कार्स में ये आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एप्लीकेशन के दौरान आपका जो स्कार्स है उसको इस तरीके से स्ट्रेच करना होता है ताकि पर्टिकुलर उसका जो सरफेस है आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकें। उसका जो बाउंड्री होता है, जो कॉर्नर होता है, वहाँ पर टी से क्रॉस नहीं अप्लाई करना होता। सिर्फ़ आप लोगों को यहाँ पर टी से क्रॉस का जो मेन एरिया होता है, यानी कि मेन सरफेस होता है, वहीं पर इस पे एप्लीकेशन करना होता है। ये मेरा टीसीए क्रॉस का पिक्चर है और ये मेरा टीसीए केमिकल पीलिंग का पिक्चर है। वैसे तो दोनों में केमिकल सेम ही यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों केमिकल के जो परसेंटेज हैं वो अलग-अलग हैं। इसलिए इनके अलग-अलग परसेंटेज इनको बनाते हैं टीसीए क्रॉस और टीसीए केमिकल पीलिंग। बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये डिफरेंस नहीं पता लगा पाते हैं कि टीसीए केमिकल पीलिंग में और टीसीए क्रॉस में डिफरेंस क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो टीसीए क्रॉस है ये आपको हेल्प करता है उन स्कार्स को हीलिंग करने में, रिड्यूस करने में, बहुत हद तक कम करने में, जिनमें बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे कि एक्ने स्कार्स के लिए बने हुए हैं, सब्सिडेंस बने हुए हैं, लेज़र बना हुआ है, टी से केमिकल पीलिंग बना हुआ है। इसके अलावा आप अपने फेस के ऊपर माइक्रोनीडलिंग है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट है, वो करवा सकते हैं, डर्माब्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो कि एक्ने स्कार्स की कंडीशन को देखते हुए, एक्ने को ये देखते हुए कि वो कितने ओल्ड हैं, कितने डिप हैं, कितने सीवियर हैं, उसको देखकर तय किया जाता है कि कौन-सा ट्रीटमेंट आपके एक्ने स्कार्स के लिए बेटर है। बहुत बार ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है, जैसे कि लेज़र किया जाता है, माइक्रो नीडलिंग किया जाता है और साथ में टी से क्रॉस किया जाता है। आपको टी से क्रॉस करवाने से पहले या एक्ने स्कार्स का कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, और स्पेशली जिन लोगों को ये नहीं पता है कि टी से क्रॉस एक्चुअल में है क्या, हमें टी से केमिकल पीलिंग करना है या टी से क्रॉस करना है, इनका डिफरेंस क्या है। ये जो टी से केमिकल पीलिंग है मार्केट में 10%, 15% से लेकर 100% तक अवेलेबल है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि फेस पे पीलिंग के लिए कौन-सा यूज़ किया जाता है, क्रॉस के लिए कौन-सा यूज़ किया जाता है। साथ में जो स्कार्स हैं, उन पे एक्चुअल में टीसीए क्रॉस हेल्प करने वाला है या टीसीए पीलिंग हेल्प करने वाला है। ये जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। टीसीए केमिकल पीलिंग और टीसीए क्रॉस दोनों ही एप्लीकेशन में अपने फेस पे कर चुकी हूँ और मैंने बहुत केयरफुली अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मतलब इसकी जो पूरी ज़िम्मेदारी थी वो मेरी ही थी। अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के ऊपर मैंने टीसीए क्रॉस और टी से केमिकल पीलिंग की 3 सिटिंग खुद से सेल्फ डन की है। ये जो वीडियो है ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप ये मान सकते हैं कि मैंने टी से केमिकल पीलिंग करके, टी से क्रॉस करके एक एक्सपीरियंस लिया है, एक नॉलेज गेन किया है। बहुत सारा पहले मैंने यूट्यूब सर्च किया, बहुत सारा मैंने गूगल सर्च किया, उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड किया। पहले बहुत कम पार्ट में मैंने इसको यूज़ करके देखा, देन मुझे रिजल्ट्स मिले तो फिर मैंने इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके देखा। तो मेरे जो भी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, उनसे मैंने जो सीखा है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या इसका नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएँ कि एक्चुअल में इसका डिफरेंस क्या है। आपके दिमाग में जो डाउट्स रहते हैं 50%, 80%, 100%, 70% किसको बॉडी पे यूज़ कर लेते हैं, फेस पे यूज़ कर लेते हैं, तो वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में टीसीए क्रॉस किस स्कार्स के लिए बना है। सभी स्कार्स के लिए टीसीए क्रॉस उतना हेल्पफुल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। कुछ स्कार्स ऐसे हैं जिनको ये एक्चुअल में हीलिंग कर सकता है, उनको ठीक कर सकता है। टीसीए क्रॉस को लेकर मैं 2 वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ या मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं टीसीए क्रॉस के बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि नए लोग हैं तो वो नहीं समझ पाते कौन-सा वीडियो देखें, कौन-सा वीडियो नहीं देखें। तो यहाँ पर ये जो 2 वीडियो ये आपको हेल्प करेंगे टीसीए क्रॉस को समझने में, ये आपके कौन से स्कार्स को हीलिंग करेगा, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक्चुअल में ये आपके स्कार्स को भर सकता भी है कि नहीं भर सकता, अगर भर सकता है तो कितने वक़्त में, कितनी सिटिंग्स में भर सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्री केयर क्या है, इसका आफ्टर केयर क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको टीसीए क्रॉस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो डेफिनिटली आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्लीज़ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के घर पे बिना जाने कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपनी स्किन पे, क्योंकि इसके बाद के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, वो साइड इफेक्ट उनको फेस करने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। टी से क्रॉस जो होता है, फर्स्ट तो ये है कि जानना होता है कि टी से क्रॉस और टी से पीलिंग में डिफरेंस क्या है। टी से क्रॉस का जो केमिकल होता है, यानी कि ट्राइक्लोरिक जो केमिकल होता है, वो
सेम ही होता है ट्राइक्लोरिक एसिड, लेकिन इसके अलग-अलग परसेंटेज आपको बताते हैं कि ये टीसीए केमिकल पीलिंग है या फिर ये टीसीए क्रॉस है। कैसे पता चलेगा? ये जो 15% है, 20% है, 25% है, 30% है, 35% है, ये यूज़ किया जाता है केमिकल पीलिंग के लिए, यानी कि आपके फेस के स्कार्स के लिए, आपके डार्क सर्कल के लिए, आपके अनइवन टेक्सचर के लिए, आपकी डार्कनेस के लिए, आपकी टैनिंग के लिए। डिपेंड करता है बॉडी पे करना है, फेस पे करना है। ये डॉक्टर आपकी स्किन की कंडीशन को देखकर आइडिया लगाता है कि इस पे 15% ही काम करेगा, 20% काम करेगा, 25% काम करेगा या फिर 35% काम करेगा। तो ये तो हो गया केमिकल पीलिंग। अब हम लोग बात करते हैं टीसीए क्रॉस की। टीसीए क्रॉस क्या है? टीसीए तो वही ट्राइक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये जो क्रॉस है CROSS, ये है केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन स्कार्स, यानी कि आपके फेस के ऊपर जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है, जो टीसीए क्रॉस यूज़ किया जा रहा है, इसका जो परसेंट होता है वो 50 होता है, 70 होता है, 75 होता है, 80 होता है, 90 होता है, 100 तक होता है, यानी कि 50 के बाद 70 से लेकर 100 तक जो परसेंट यूज़ किया जाता है ट्राइक्लोरिक एसिड का, वो यूज़ किया जाता है टीसीए क्रॉस के लिए। इसको आप टीसीए केमिकल पीलिंग के लिए नहीं कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप इसको एक पर्टिकुलर बहुत बड़े स्पेस में भी नहीं लगा सकते हो। आप टीसीए क्रॉस करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फेस के ऊपर एक्चुअल में स्कार्स कौन-सा है। आपका स्कार्स डिसाइड करेगा कि आपको कौन से केमिकल पीलिंग का नीड है, यानी कि आपको कौन से परसेंटेज का नीड है, या फिर ये कि टीसीए क्रॉस आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। टीसीए क्रॉस जैसे कि यूज़ किया जाता है एट्रोफिक स्कार्स के अंदर। एट्रोफिक स्कार्स में काफ़ी सारे स्कार्स होते हैं, जैसे कि आइस पिक स्कार्स होते हैं, रोलिंग स्कार्स होते हैं, बॉक्सर स्कार्स होते हैं। ये जो तीनों स्कार्स होते हैं, ये हमें किस कंडीशन में होते हैं? जब हमारे फेस के ऊपर एक्ने होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक्ने चेंज होकर फर्स्ट ग्रेड से लेकर जाकर वो लास्ट ग्रेड तक, यानी कि वो जाते हैं 4th ग्रेड तक, यानी कि सिस्टिक एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं, पस वाले एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब इस कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं, तो एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर एक्ने आते जाते हैं। तो बहुत बार सेम कंडीशन में सेम जगह पे, जैसे कि मेरे साथ तो यही हुआ था कि एक ही जगह पर मुझे बैक टू बैक एक्ने आ ही जा रहे थे। पहला तो ये कि एक्ने आ रहे थे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद से उन्हें फोड़ रही थी या उनका पस निकाल रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक्ने स्कार्स अपनी स्किन के अंदर बनने लगे। ये जो स्कार्स थे, ये एक कॉम्बिनेशन स्कार्स में बनने लगे। मेरे फेस के ऊपर आइस स्कार्स बनने लगे, बहुत सारे रोलिंग भी थे, बॉक्सर भी थे, लेकिन जो ज़्यादा थे वो आइस पिक स्कार्स थे। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आइस पिक स्कार्स जो होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, यानी कि इस वी शेप में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं स्किन के अंदर। तो इनके अंदर आइस पिक स्कार्स के अंदर जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं टीसीए क्रॉस का, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और बहुत अच्छे से हो पाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के तीखे स्कार्स या नुकीले स्कार्स हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है टीसीए क्रॉस का जो ये एप्लीकेशन होता है ये। इस एप्लीकेशन को समझने से पहले, करने से पहले आप लोग को ये समझ आ चुका होगा कि कौन से स्कार्स हैं जिनके ऊपर टीसीए क्रॉस बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत बार होता क्या है कि हमारे फेस पे कॉम्बिनेशन स्कार्स होते हैं, तो पर्टिकुलर टीसीए क्रॉस को हेल्प किया जाता है या यूज़ किया जाता है टीसीए क्रॉस को, कि वो जो नुकीले स्कार्स होते हैं, जो आइस पिक स्कार्स होते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हमारे फेस पे कॉम्बिनेशन ही स्कार्स होते हैं, तो उनमें जो 4-5 आइस पिक स्कार्स होते हैं, चाहे 10-12 आइस पिक स्कार्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है टीसी क्रॉस।